हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं 1000 ईयर की नेक्स्ट पर शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। उससे पहले गाइस, मेरे वीडियो पे सब्सक्राइब सबसे कम होता है, सबसे कम। लाइक भी आ जाता है, कमेंट भी आ जाता है, बट सब्सक्राइबर मतलब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइस प्लीज़, जो मेरे चैनल पे नहीं हो ना, आप लोग सब्सक्राइब करा करो, ठीक है ना। एंड गाइस, तो मैं आज वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने सुना ही था, हमारा विंग को पनिशमेंट मिला था एंड वो एक पॉन के पास जाके सो गया था। एंड फिर लांजन भी उसे ढूंढा था। उसके बाद से हमारी जो जियांग चैंग है, जियांग क्लैन, वो लोग, उन क्लैन में तो मातम मचा हुआ था। मतलब उनके जो थर्ड, जो अल्फ़ा मतलब ओमेगा बेटा था, वो 3 दिन से गायब था। किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। जियांग चैंग पूरा वैन क्लैन को हर एक चप्पा चप्पा ढूंढा था, उसके छोटा ओमेगा ब्रदर को, बट कहीं पे भी उन्हें विंग नहीं मिल रहा था। जियांग चैंग बहुत ही गुस्सा हो रहा था। वो खुद के ऊपर गुस्सा था कि क्यों 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 वो विंग को जाने दिया। एंड दूसरी तरफ हमारी मैडम यू, वो तो रो रो के पागल ही हो चुका था। उन्हें बस एक ही चीज़ था कि उन्हें उनका बेटा चाहिए, क्योंकि उनका जो दोनों बच्चा था ना, जियांग याली एंड जियांग चैन, दोनों ही अल्फ़ा था। एंड हमारा विंग एक ओमेगा था। एंड विंग इतना ज़्यादा शरारती बनना, इतना नॉटी हुआ था बिकॉज मैडम यू हमेशा हमेशा ही उसे सर पे रखते थे। विंग अगर कुछ बोल देता था ना, तो मैडम यू फटाफट वो चीज़ कर देता था। इसीलिए विंग अब थोड़ा सा नॉटी हो चुका था। एंड उनका चहीता बेटा 3 दिन से लापता है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। मैडम यू बहुत ही ज़्यादा वो लिटरली खाना पीना बंद कर दिया था। एंड उसने बस जियांग चैंग को एक ही चीज़ बोला, कैसी भी हो, किसी भी हालत में मुझे मेरा बेटा चाहिए जियांग चैंग। मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ। एंड जियांग चैंग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो हर जगह ढूंढ रहा था, बट उसका ब्रदर, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जिसे हमेशा वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, एंड आज वो ब्रदर उसे नहीं मिल रहा है। जियांग चैंग को लग रहा था कि सब उसका गलती है। वो अगर उस दिन उसे नहीं जाने देता तो शायद विंग के साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं। एंड वो हर जगह ढूंढ लिया था, वैन क्लाइन की हर एक चप्पा ढूंढ लिया था, बट उसे नहीं मिल रहा था। कहीं पे भी कोई भी निशानी नहीं था विंग की। एंड वो उसे बहुत ही अजीब लग रहा था कि एक पल में विंग कहाँ गायब हो सकता है। एंड उसे पता चला था कि जब जो हमारी लैन क्लैन वाले हैं, वो जब निकले थे उसके बाद से ही विंग नहीं मिल रहा था। तो जियांग चैंग को कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत शक था लैंड क्लैन के ऊपर। थोड़ा बहुत क्या, उसे 100% शक था कि हो ना हो विंग के गायब होने के पीछे इस लैंड क्लैन वालों की कुछ तो हाथ होगा ही। तो उसने क्या किया, उसने सोच लिया कि अगर उसके ब्रदर इस लैंड क्लैन के बालों के पास हुआ ना, तो इन लैंड क्लैन वालों को अब वो छोड़ेगा नहीं। तो जियांग चैन ने क्या किया, एक संदेश लिखा लैंडगन वालों के लिए। वहाँ पे उसने स्पष्टली बोल दिया था कि मुझे मेरा ओमेगा ब्रदर वेवोशियन नहीं मिल रहा है। अगर वो लैंड क्लैन वालों ने उसे लेके गया है तो अच्छे तरीके से उसे वापस दे जाए। अगर जियांग चैंग को कहीं ना कहीं से पता चला कि हमारी वेवोशियन लैंड क्लैन में है, तो लैंड क्लैन वालों को वो तबाह कर देगा। ऐसा एक नोटिस वो लैंड क्लैन वालों के पास भेज दिया था। एंड दूसरी तरफ हमारी जो वेंग है एंड लांजन है, वो दोनों अच्छे से खाना खा रहा था। लिटरली आज लांजन विंग को खुद खाना खिलवा रहा था। विंग खाना नहीं चाहता था, बट लांजन उसे खाना खिला रहा था एंड बोल रहा था, विंग ज़्यादा खाओ, तुम क्यों नहीं खा रहे हो, तुम क्या अभी भी गुस्सा हो, गग्गा से मत गुस्सा हो, आई एम सॉरी। एंड विंग ने खाना खाया एंड विंग उठ गया था। एंड वो लिटरली चल नहीं पा रहा था। उसके घुटनों में बहुत ही ज़्यादा पेन था, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज वो 1 घंटे से घुटनों में बैठा हुआ था। एंड लांजन ने देखा कि विंग चल नहीं पा रहा है एंड उसे थोड़ा सा बुरा लगा। तो उसने क्या किया, विंग को गोद में उठा लिया। गोद में उठा के वो उसे बेड तक लेके गया एंड बेड के पास उसे सुला दिया एंड बोला, अच्छे से सो जाओ, ठीक है ना।
एंड विंग ने उसकी तरफ देखा एंड बोला हाँ। तो लाजन को याद आया कि विंग के घुटनों में शायद दर्द है, तो उसने क्या किया, विंग को बोला तुम्हारी कपड़े ऊपर करो। एंड विंग शॉक था, क्या? लाजन ने बोला तुम्हारे कपड़े ऊपर करो, मुझे तुम्हारी घुटने दिखना है, शायद उसमें रेड निशान आ चुका है, तो मुझे उसको ट्रीट करना है। तो विंग ने थोड़ा सा उससे शाई फील हो रहा था एंड लाजन ने बोला क्विकली करो विंग। फिर विंग ने उसके घुटनों के ऊपर से कपड़ा उठाया एंड लांजा ने देखा कि हाँ, उसने जो सोचा था वैसा ही हो गया है, बहुत ही ज़्यादा छिल चुका है, बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुका है। तो लांजा ने क्या किया, विंग को बोला तुम यहाँ पे रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ। तो विंग को थोड़ा सा सॉफ्ट फील हुआ कि हाँ, लांजन उसका फ़िक्र करता है, बहुत उसे अच्छा लग रहा था कि हाँ, यहाँ पे कोई तो है जो उसका फ़िक्र करता है। तो उसने भी बैठा एंड लांजन थोड़ी देर बाद आया, आने के बाद उसके लिए दवाई लेके आया था एंड वो उसके घुटनों में मतलब लेप लगा रहा था एंड विंग को दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा जल रहा था। एंड विंग ने बोला गग्गा मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ अब मत लगाइए इसे। लांजा ने बोला अगर मैं इसे नहीं लगाऊंगा ना तो कल तक तुम्हारी दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो चुप रहो एंड मुझे मेरा काम करने दो। तो उन्हें फिर कुछ भी नहीं बोला एंड लांजा ने उसके जो पैर पहना वो बहुत ही अच्छे से लेप लगा दिया था। एंड लांजा ने क्या किया, विंग के पास आ गया, बहुत ही ज़्यादा पास, एंड विंग को उसके हाथों के ऊपर सुलाया एंड विंग को वो हक करके सो गया। एंड विंग शॉक था, क्या गग्गा उसे हक करके सोया है, बट क्यों? एंड लांजन को मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हाँ, वो विंग के करीब है, बहुत ही ज़्यादा करीब। बिकॉज़ आज जब लांजन को पता चला कि विंग नहीं मिल रहा है, लांजन बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। क्यों, किस लिए, उसे नहीं पता। वो जब मन में सोच रहा था कि विंग उसे छोड़ के चला गया है शायद, तभी वो इतना डर गया था। एंड लांजन को आज बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, वो बहुत ही पैनिक हो चुका था। उसे वो नहीं सोच पा रहा था कि विंग उसे छोड़ के चला गया है। एंड जब उसे विंग मिला था ना, उसे इतना ज़्यादा रिलीफ फील हुआ था ना, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा कि नहीं, उसका हस्बैंड उसे छोड़ के नहीं गया, वो शायद नाराज़ है इसलिए यहाँ पे आ गया है। एंड लांजन बहुत ही मतलब तब उसे रिलीफ फील हो रहा था एंड वही चीज़ वो अब सोच रहा था। तो ऐसे ही लांजन एंड विंग सो गया था एंड सुबह जब विंग उठा ना, उसने देखा कि वो अभी भी उसका गग्गा के मतलब जो चेस्ट है ना उस पर सर रख के सोया हुआ है एंड उसका गग्गा भी सो रहा है एंड विंग देख रहा था उसके गग्गा की तरफ। एंड उसे मन में थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ, उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही हैंडसम है। हाँ, वो थोड़ा सा उससे बड़ा है एंड फिर उसे रियलाइज़ हुआ नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट फिर भी कितना हैंडसम है, बहुत ही हैंडसम है। एंड वो लिटरली लानवांजी को घूर रहा था। लांजन को भी फील हुआ कि विंग उसे घूर रहा है, तो वो विंग को पूछा तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, क्या तुम्हें कुछ बोलना है? एंड विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा है। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। फिर वो उठ गया था एंड उठने के बाद वो फ्रेश होने के लिए चला गया था। एंड उसके बाद लांजन भी गया एंड वो दोनों खाना खाने के लिए जो है ना उसका जो मतलब अंकल के पास एंड हमारी जो लांजन के ब्रदर मैंगे सब लोगों के पास चला गया। वो लोग खाना खा रहे थे एंड अंकल ने बोला कि लांजन तुम्हें क्या पता है, कल रात मुझे एक जियांग क्लैन से नोटिस आया था। एंड ये चीज़ सुन के ना मतलब विंग थोड़ा सा घबरा गया था, बट वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो सारे नीचे करके बैठा हुआ था। एंड लांजन ने बोला संदेश आया है, कैसा? अंकल ने बोला उन्होंने हमें ब्लेम किया है कि हमने उनका छोटा बेटा वेवुशन को किडनैप किया है। मुझे नहीं पता है उन्हें क्यों ऐसा लगता है, उन्हें हर बार ऐसा क्यों लगता है कि कुछ भी हो जाए वो हम लोग करते हैं। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं किया एंड हमें तो पता भी नहीं कि उनका छोटा बेटा है कौन। एंड हमें आज ही पता चला कि उनका छोटा बेटा एक ओमेगा है, इसके पहले तो हमें ये भी नहीं पता था। एंड देखो वो लोग हमें ब्लेम कर रहे हैं। लांजन ने बोला क्या मतलब, क्या आया था? एंड उन्होंने फिर अंकल ने बोला कि उनका जो बेटा है अल्फ़ा बेटा जियान चैन, वो हमें लिटरली धमकाया है। उन्होंने बोला है कि अगर विंग उनका जो बेटा है वेवोशियन वो अगर
कहीं से भी उन्हें पता चला ना कि वो लैन क्लैन में है, तो वो लैन क्लैन को तबाह कर देगा इस बार। एंड मतलब हमारी जो लैंजन है वो काम था एंड वो सोच रहा था क्या कब से गायब है अंकल वो। उसने बोला कि 3 दिन से। लैंजन को थोड़ा सा खटका, बहुत ही ज़्यादा खटका, क्योंकि वो वो सोच रहा था कि विंग विंग वेवोशन, कि ये दोनों सेम है, क्या उसका हस्बैंड वेवोशन है। एंड उसने फिर विंग की तरफ देखा एंड उसे देखा कि विंग बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा काम। वो थोड़ा सा मतलब बहुत ही कामली वहाँ पे खाना खा रहा है, तो उसे लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है। उसका उसका जो ओमेगा है उसका तो कोई फैमिली नहीं है ना। नहीं नहीं, वो ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मन में सोच रहा था एंड उसने बोला आप भी एक संदेश उन्हें भेजो कि उनका बेटा हमारे पास नहीं है, वो हमें बिना बात के ब्लेम कर रहा है, वो हमें ब्लेम नहीं कर सकता। तो अंकल ने बोला हाँ ठीक है, मैं उन्हें भेज दूँगा। एंड लांजा ने बोला हाँ अंकल। एंड विंग खाना खाने के बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकल गया था, बिकॉज उसे बहुत ही ज़्यादा ही नर्वस फील हो रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि इन लोगों को पता चले कि वो जियांग क्लैन की छोटा बेटा है। लांजन के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक तो हो चुका था, बट वो ये चीज़ मानना नहीं चाहता था। एंड ऐसे ही एक हफ्ता और बीत गया, बट ये प्रॉब्लम लैन क्लैन एंड जियांग क्लैन के बीच बढ़ ही रहा था, क्योंकि जियांग चैंग लिटरली पागल हो चुका था। उससे कहीं से भी उसका ब्रदर चाहिए था एंड उससे 100% वो श्योर था कि उसका ब्रदर हो ना हो लैन क्लैन में ही है। एंड वो बार बार लैन क्लैन के ऊपर आक्रमण करने के लिए रेडी था कि उसे चाहिए। एंड लैन क्लैन वाले उसे हम बार बार बोल रहा था कि नहीं, हमारे पास तुम्हारी ब्रदर नहीं है। तो जियांग को भी समझ में नहीं आ रहा था एंड किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही और 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद 2 महीना हो चुका था। जियांग चैंग विंग को ढूंढ रहा था एंड इस बीच हमारी जो वेवोशियन है एंड लैंजन है ना, इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा करीब हो चुका था। विंग अब लैंजन को थोड़ा बहुत पसंद करने लगा था। उसे लगता था कि हाँ, उसका हस्बैंड बहुत ही अच्छा है। एंड लैंजन को भी विंग के लिए अब बहुत ही स्ट्रांगली फीलिंग आ चुका था एंड वो बस विंग को मार करने के लिए वेट कर रहा था। कब विंग 16 साल का होगा, कब उसे हिट आएगा एंड कब वो उसे मार करेगा, इसी चीज़ के लिए ही लांजन वेट कर रहा था। लांजन मतलब बहुत ही ज़्यादा विंग को चाहता था। जब भी वो विंग के करीब जाता था ना, उसे क्या हो जाता था उसे खुद भी नहीं पता। वो लिटरली विंग को चाहता था, अब खुद के पास चाहता था, उसे टच करना चाहता था, उसे फील करना चाहता था, बट वो नहीं करना चाहता, मतलब नहीं कर पाता था। जब भी वो विंग के करीब जाता था, उसका जो अल्फ़ा है ना, वो पागल हो जाता था उसके मेट के लिए। बट विंग खुद को मतलब लांजन खुद को करीब मतलब कंट्रोल करता था। एंड इस तरफ हमारा विंग वो अब लैन क्लैन के हर एक रूल्स को मानता था, बहुत ही अच्छे से रहता था। एंड अंकल को भी अब विंग पसंद आने लगा था, बिकॉज विंग अब अच्छे से मान रहा था सब कुछ की, बिकॉज वो 2 महीने से है। एंड उसे लग रहा था कि हाँ, लैन क्लैन वाले इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा ही है। बस अगर सब कुछ उनके हिसाब से होगा ना, तो वो लोग अच्छे से ही रहते हैं, बातें भी करते हैं। एंड विंग को अब अंकल कुरैन भी अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही और 1 महीना चला गया, 3 महीना हो गया था। एंड इस तरफ जियांग क्लैन वाले तो हर जगह पे विंग को ढूंढ रहा था। जियांग चैंग डर रहा था, क्या उसके ब्रदर के साथ कुछ गलत हो गया है, क्या उसका ब्रदर डेंजर में है, क्या हुआ उसके ब्रदर के साथ। उसे लग रहा था कि वो इतना रेपुटेड है, इतना स्ट्रांग है, फिर भी वो उसका ब्रदर ओमेगा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो गायब हो चुका है। जियांग चैंग बहुत ही ज़्यादा, वो उससे बहुत ही दर्द होता था। वो हर रात को रोता था उसके ब्रदर के लिए, बट क्या कर सकता है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है उसके ब्रदर। एंड कहीं ना कहीं वो लैन क्लैन के बालों पे भी ब्लेम तो कर रहा है, बट वो श्योर नहीं था कि उसके ब्रदर लैन क्लैन में है या नहीं। मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
एंड इस तरफ हमारी लांजान एंड विंग के बीच अब फीलिंग्स आने लगा था। विंग को भी लांजान अच्छा लगने लगा था, उसका गग्गा अच्छा लगने लगा था। वो हर टाइम उसके गग्गा के करीब रहना चाहता था, बहुत ही करीब, एंड वो रहता भी था। जब भी लाइब्रेरी में जब भी लांजान अकेला था ना, तो विंग उसके करीब चला जाता था, उसके साथ बातें करता था, उसके गोद पे सर रख के लेट जाता था। एंड लांजान भी उसके जो सर पे हाथ घुमाता रहता था। विंग कुछ अगर नहीं समझता था तो भी लांजान उसे समझाता था बहुत ही अच्छे से। एंड ये चीज़ अंकल कुरैन भी नोटिस कर रहे थे कि हाँ, इन दोनों के बीच अब सब कुछ अच्छा हो रहा है एंड बहुत जल्दी विंग 16 साल की हो जाएगा। एंड तब लांजान उसे अपना ओमेगा क्लेम कर लेगा। एंड तब वो पूरे जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है ना तब वहाँ पे अनाउंस कर देगा कि हमारी लांजान एंड विंग शादी कर लिया है।